अगर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है या फिर किसी ने धोखे से आपका पैसा निकाल लिया या फिर पूरा बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया, तो आप अपना सारा पैसा वापस ले सकते हो, वो भी अपने बैंक से, क्योंकि वो जिम्मेदारी आपके बैंक की बनती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अपने इस फैसले के दौरान कि धोखाधड़ी वाले लेन देन के संबंध में बैंक की जिम्मेदारी है और बैंक को क्या रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा जी। तो आप अपना पैसा जो है अपने बैंक से वापस ले सकते हो, लेकिन वो लेने के लिए आपको 2 स्टेप जो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कौन से, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहला स्टेप तो ये है कि आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लेन अपने रजिस्टर करवानी पड़ेगी, वो भी साइबर पोर्टल पे, जो कि आप 1930 पे एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप अपनी जो कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो कि सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था और उस दिन हुआ था और इतने रुपए का जो है नुकसान हुआ है। यहां पे आप कंप्लेन अपने रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हो। लेकिन काफी सारे लोग बोलते हैं जी ये लोग तो फोन उठाते नहीं है या फिर मेरा फोन जो वो नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो भी आपके आसपास में साइबर पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो जी, वहां पे भी आप जो है अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो। अगर फिर भी अगर आपकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती है तो मैं आपको एक मेरी टीम का नंबर दे देता हूं, ये लोग आपको हेल्प कर देंगे। 94 670 और 41 045, यहां पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी कंप्लेन रजिस्टर का जो चार्ज आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, फिर आपकी जो कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन ये होने के बाद आपको सेकंड स्टेप जो है वो आपको पूरा करना पड़ेगा ही पड़ेगा जी, जो कि जजमेंट के अंदर भी बताया गया और आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर भी बताया गया। देखो क्या है सेकंड स्टेप, ये बता दिया कि अगर आपको पैसा चाहिए तो जैसे ही आपकी कंप्लेन जो साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है, आपको जब आपके साथ में फ्रॉड हुआ था उसके 24 घंटे के अंदर अंदर एक कंप्लेन आपको अपने बैंक के अंदर भी देनी पड़ेगी जी। जिस भी बैंक के अंदर आपका खाता है, जिस खाते से आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, उस बैंक में आपको कंप्लेन लगानी पड़ेगी कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है। और यहां पे स्पेशल इस जजमेंट के अंदर भी और आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर भी स्पेशल 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कंप्लेन रजिस्टर करवानी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करना पड़ेगा और इसके बाद में सेकंड स्टेप जो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, एक तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा जी है आपका मोबाइल नंबर, आपको एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, तीसरा आपके पास में एक अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए और चौथा आपके पास में सबूत होने चाहिए, यानी कि वो स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हो जिसके तहत आपका जो पैसा भेजा है फिर जो आपका पैसा कटा है वो स्क्रीनशॉट आपके पास में होने चाहिए। आप यहाँ पे कंप्लेन करते हो या फिर यहाँ पे कंप्लेन करते हो, इन 4 चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और आपके पास में प्रूफ होना चाहिए जो भी पैसा आपका कटा है। तो यहां पे आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी कंप्लेन जो आप रजिस्टर करवाएं। इसके बाद में कैसे आपको पैसा मिलेगा वो हम जजमेंट के अंदर देख लेते हैं। देखो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 3 जनवरी 2025 का है। इसके अंदर हुआ क्या था, किसी ने ऐसे ही एक अपील लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका फैसला यहां पे आया है कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और उन पर विचार करने के बाद तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद हम विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमत हैं और 18/10/2021 को जो याचिकाकर्ता के बैंक खाते से किए गए ऑनलाइन लेन देन अनधिकृत और धोखाधड़ीपूर्ण थे, यानी कि जो याचिकाकर्ता है फलानी तारीख को उसके खाते से जो पैसा कटा था उसके साथ में धोखा हुआ था और याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही सिद्ध नहीं की जा सकती है। यानी कि जो पैसा कटा था उसके साथ में फ्रॉड हुआ था, उसकी लापरवाही से पैसा नहीं कटा था कि उसने किसी को गलती से भेज दिया। कई बार होता है ना कि हम किसी को पैसा भेज रहे हैं, एक डिजिट गलत हो गया तो हमने पैसा गलती से भेज दिया, उसमें तो हमारी चलो लापरवाही है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, धोखाधड़ी होती है कि हमने किसी को ओटीपी दे दिया या फिर किसी ने हमारा ओटीपी जो है चुरा लिया या फिर किसी अदर तरीके से हमारा मोबाइल हैक करके जो हमारा ओटीपी ले लिया, जो भी चीजें, तो वो उसको क्या माना जाता है, धोखाधड़ी माना जाता है। तो यहाँ पे याचिकाकर्ता की कोई लापरवाही नहीं थी, उसके साथ में हुआ था फ्रॉड। और फ्रॉड में जो एक नियम बनाया था आरबीआई ने, एक आरबीआई का एक पीडीएफ आया था, यानी कि एक नोटिस आया था, ये 6 जुलाई 2017 को, उसके एक पैरा 8 और 9 है वो यहाँ पे लागू होते हैं। अब ये पैरा क्या होता है, ये पीडीएफ के अंदर बताया गया, आरबीआई का जो नोटिस आया था ये 6 जुलाई 2017 को, उसका जो पैरा 8 और 9 बताता है ना, वो ये कहता है कि अगर किसी के साथ में भी ऐसा फ्रॉड होता है तो वो व्यक्ति अगर 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 3 दिन जो वर्किंग डेज होते हैं, बैंक के जो वर्किंग डेज होते हैं ना, 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो बैंक को बता देता है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो वो जिम्मेदारी किसकी बन जाएगी, वो बैंक की जिम्मेदारी बन जाएगी। ये आरबीआई की गाइडलाइन बोलती है। और इस तारीख को जो है इनका नोटिस आया था और उसके जो पैरा 8 और 9 के अंदर ये बात बताई गई है। इसके आगे अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उच्च न्यायालय ने केवल इतना ही कहा है कि मूल याचिकाकर्ता जिसे हानि हुई है किसी भी प्रकार से लापरवाह नहीं था।
यानी कि याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं थी, जिसके साथ में पैसा कटा था उसने लापरवाही से पैसा नहीं कटवाया, उसके साथ में फ्रॉड हुआ था। याचिकाकर्ता बैंक में प्रतिवादी संख्या 1 के खाते से संबंधित सभी लेन देन जो है वो धोखाधड़ी वाले पाए गए हैं, और ऐसे धोखाधड़ी वाले लेन देन के संबंध में बैंक की जिम्मेदारी है। यानी कि अगर कोई धोखाधड़ी से पैसा कटता है तो किसकी जिम्मेदारी है? बैंक की जिम्मेदारी है, और बैंक को सतर्क रहना चाहिए। बैंक के पास आज उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीक है जिससे वह ऐसे अंधिकृत और धोखाधड़ी वाले लेन देन का पता लगा सकता है। यानी कि बैंक के पास तो ऐसी तकनीक है, उसको पता ही होता है किसके पास किस अकाउंट में पैसा गया, सब होता है। तो सारी जिम्मेदारी किसकी है? ये बैंक की है, और उन्हें रोका जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई का दिनांक 6 जुलाई 2017 के परिपत्र के खंड 8 और 9 के अंदर स्थिति को स्पष्ट रूप ये बताया गया है कि जो जो चीजें जो है जिनमें बैंक की लायबिलिटी बनती है। इसके अंदर बैंक की क्या लायबिलिटी बनती है वो चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर बैंक को आप 24 घंटे के अंदर अंदर जाके कंप्लेन दे देते हैं तो वो जिम्मेदारी बैंक की बनेगी। हम इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि धोखाधड़ी वाले लेन देन के 24 घंटों के भीतर ग्राहक यानी कि जिसका पैसा कटा है यानी प्रतिवादी संख्या ने इसे बैंक के संज्ञान में लाया था, अगर वो 24 घंटे के अंदर अपनी बैंक को बता देगा तो जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी? बैंक के ऊपर आ जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 3 जुलाई 2026 का है। यहां तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर बता देता हूं, जैसे ही आपको पता चलता है कि भाई मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, आप तुरंत प्रभाव से अपनी जो कंप्लेन रजिस्टर करवाएं अपना साइबर पोर्टल पे या फिर अपना साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, हम ग्राहकों को यानी कि जो बैंक के अंदर जिनके खाते हैं उनको कोर्ट कह रहा है यानी खाता धारक को से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वे अत्यंत सतर्क रहें और यह सुनिश्चित करें कि जनरेट किए गए ओटीपी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा न किए जाए। तो यहां पे जो कस्टमर है, बैंक के जो कस्टमर है, जो खाता धारक है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अपने ओटीपी को किसी के साथ में शेयर ना करें। किसी विशेष परिस्थिति में और किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ग्राहक भी किसी न किसी रूप में लापरवाही बरतने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और अगर पता चला कि ये उस बैंक खाता धारक की लापरवाही से पैसा कटा है तो वो भी क्या ठहराया जा सकता है? वो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पे आपकी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपके साथ अगर क्राइम हुआ है तो उसकी आप कंप्लेन रजिस्टर करवाओ, बैंक में आप उसकी कंप्लेन रजिस्टर करवाओ, देन जिम्मेदारी किसकी बन जाएगी? बैंक की जिम्मेदारी बन जाएगी। उपरोक्त के मद्देनजर हम हाई कोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश को बदलने का कोई इच्छा कारण नहीं, यानी कि हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था एक जमाने में और ये आ गया अपना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 3 जनवरी 2025 की, और इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वर्सेस ये, यानी कि ये स्टेट बैंक के किसी खाता धारक का जो है पैसा कटा था, उसने स्टेट बैंक के खिलाफ क्या लगाई है? अपील लगाई है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक को क्या करना पड़ेगा? अब स्टेट बैंक की जिम्मेदारी बनेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके खिलाफ में केस जो है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मैं एक बार फिर आपको वही चीज़ दोहरा देता हूं, अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है तो आप ये 2 स्टेप जरूर फॉलो करें। ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भाई लोकल जो अपना पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाके कंप्लेन दे देंगे। अगर आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो या तो 1930 या फिर साइबर पुलिस स्टेशन में ही आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। और अगर वहाँ पे वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या नहीं हो रहे तो आप मेरी टीम से भी हेल्प ले सकते हो। मैं बता चुका हूँ जो चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी बैंक को भी आप 2 तरीके से कंप्लेन कर सकते हो। एक तो बैंक में जाके भी कंप्लेन कर सकते हो और एक बैंक में आप ईमेल के जरिए यानी कि बैंक को मेल कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। पर आप जाके करोगे वो और ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके अलावा आप खुद आरबीआई को भी ईमेल कर सकते हो कि भाई आरबीआई मेरे साथ में ऐसा ऐसा चीज़ जो हुआ है और 24 घंटे के अंदर मैंने जो कंप्लेन रजिस्टर कर दी है, और किसके तहत में? आपके नोटिस के तहत में, जो कि आपने 6 जुलाई 2017 को जो नोटिस निकाला था उसके तहत में, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने दोनों जगह कंप्लेन जो है वो डाल दी है। तो प्लीज़ भाई मेरा जो पैसा वो मेरे को रिफंड करवाने का जो है या फिर आगे होल्ड करवाने का जो है आप वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो उम्मीद करूँगा ये जानकारी अच्छी लगी होगी जी। इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, शेयर जरूर कर दें किसी के साथ अगर फ्रॉड हुआ हो या फिर तत्काल हुआ हो। और फिर मिलते हैं किसी अदर जजमेंट या अदर कंटेंट के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।